2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे जब आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी 294 में से 206 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का वो किला ध्वस्त हो गया है जिसे पिछले 15 सालों से अभेद्य माना जा रहा था। और इस पूरी जीत की राजनीतिक कहानी में एक सीट ऐसी है जिस पर अलग से बात होनी जरूरी है। संदेश खाली, वो जगह जहां भाजपा के सनत सरदार ने 1,07,189 वोट लेकर टीएमसी के झरना सरदार को हराया है। और इस पर इसीलिए ज्यादा बात हो रही है क्योंकि इस जगह ने ही भाजपा को वो नैरेटिव दिया जिसके सहारे बीजेपी यहां तक पहुंची है। क्योंकि भाजपा ने संदेश खाली को सिर्फ एक घटना रहने ही नहीं दिया, उसने इसे एक राजनीतिक हथियार बनाया, एक नैरेटिव बनाया, एक ऐसी कहानी बनाई जो बंगाल के हर कोने में गूंजती रही। और टीएमसी के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। अब समझिए असली राजनीति जनवरी 2024 में जब ईडी की टीम पर हमला हुआ था, शाहजहां शेख फरार हो गए थे, तो भाजपा ने इसको तुरंत भांप लिया था कि यह सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है बल्कि एक राजनीतिक अवसर है जो उसे बंगाल में वो जमीन दे सकता है जिसकी उसे सालों से तलाश थी। उसने पहले राष्ट्रीय महिला आयोग को संदेश खाली भेजा। जब उस टीम को रोका गया तो भाजपा को एक और बड़ा मुद्दा मिल गया। फिर उसने पीड़ित महिलाओं को दिल्ली बुलाया, उन्हें राष्ट्रीय मंच दिया, उनकी कहानी प्राइम टाइम पर चलवाई और सबसे चालाक काम यह किया कि उसने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को महीनों तक लटका के रखा ताकि यह मुद्दा ठंडा ना पड़े। हर हफ्ते कोई नया खुलासा होता था, हर महीने कोई नई गिरफ्तारी होती थी। टीएमसी हर बार बचाव की मुद्रा में रही। इसके साथ उसने अपने बड़े नेताओं को इस इलाके में उतारा और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने जो सबसे बड़ा राजनीतिक भूल किया वो ये कि उन्होंने शुरू से इसे भाजपा की साजिश बताया। और ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत उन्हें 2026 में चुकानी पड़ी। क्योंकि जब आप पीड़ित महिलाओं की बात को साजिश बताते हैं तो आप सिर्फ उन महिलाओं को नहीं बल्कि पूरी बंगाल की महिला मतदाताओं को अपने खिलाफ खड़ा कर लेते हैं। और भाजपा तो यही चाहती थी। वो चाहती थी कि ममता बनर्जी सफाई दे, बहाने बनाए और जनता के सामने कमजोर दिखे। और भाजपा की राजनीतिक चालाकी ये थी कि उसने महिला सुरक्षा के इस मुद्दे को ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ इस्तेमाल किया। ममता की छवि हमेशा से एक महिला नेता की रही है जो महिलाओं के लिए हमेशा लड़ी। पर भाजपा ने यही सवाल जनता के सामने रखा कि जब बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री है तो संदेश खाली की महिलाएं क्यों रो रही है, क्यों चीख रही है, क्यों न्याय की मांग कर रही है। और यह सवाल इतना सटीक था कि ममता बनर्जी की पूरी कल्याणकारी राजनीति इसके सामने फीकी पड़ गई। फिर भाजपा ने दूसरा राजनीतिक दांव खेला। उसने संदेश खाली को अकेले नहीं छोड़ा बल्कि उसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना से जोड़ा जहां एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या हुआ। उसने बंगाल के हर उस घटना को एक माला की तरह पिरोया जहां महिलाओं के साथ अन्याय हुआ और एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जो कह रहा था कि ये कोई अपवाद नहीं है, ये टीएमसी की संस्कृति है, ये टीएमसी का शासन है जहां अपराधी हमेशा बचते हैं और पीड़ितों को दबाया जाता है। और जब ये नैरेटिव एक बार जनता के दिमाग में बैठ गया तो टीएमसी के पास इसे तोड़ने का कोई तरीका ही नहीं बचा। और टीएमसी की हार की राजनीतिक कारणों को और गहराई से देखें तो समझ में आएगा कि 3 बार के शासन में टीएमसी ने जो सिंडिकेट राज बनाया था, जो कट मनी की अपनी संस्कृति पाली थी। कट मनी मतलब स्थानीय क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए जो सरकारी अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं, उससे राजनेताओं द्वारा लिए जाने वाला कमीशन। और इन सब चीजों ने ही पार्टी के स्थानीय नेताओं को कानून से ऊपर कर दिया। और यह सब संदेश खाली में एक साथ उजागर हो गया। और भाजपा ने इसे ही राजनीतिक रूप से इतनी कुशलता से भुनाया कि टीएमसी हर मोर्चे पर कहीं ना कहीं घिरती चली गई। शाहजहां शेख का महीनों तक फरार रहना, पुलिस का उसे ना पकड़ पाना, यह टीएमसी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान था। क्योंकि उसने यह साबित कर दिया कि राज्य की पूरी मिशनरी पार्टी के अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। और जब यह बात जनता को समझ आई तो वो पुरानी दलील कि ममता दीदी को नहीं पता है, ये सब स्थानीय नेता करते हैं, वो दलील हमेशा के लिए खत्म हो गई। भाजपा ने इसी राजनीतिक खालीपन को भरा। उसने खुद को बंगाल की महिलाओं का रक्षक बताया। उसने केंद्र सरकार की ताकत को राज्य की राजनीति में उतारा। उसने दिखाया कि जहां राज्य सरकार विफल है वहां केंद्र की भाजपा सरकार न्याय दिला सकती है। और यह राजनीतिक संदेश बंगाल के उन मतदाताओं तक पहुंचा जो टीएमसी से थक चुके थे लेकिन भाजपा को वोट देने का कारण ढूंढ नहीं पा रहे थे।
संदेश खाली ने उन्हें वो कारण दिया और 2026 में भाजपा ने 206 सीट जीतकर इस बात का राजनीतिक सबूत दिया है कि जब आप मुद्दे को सही समय पर, सही तरीके से, सही लोगों के सामने रखते हैं तो मुद्दा आपको चुनाव जिता देता है। अब आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।